चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। मन में विचार कर लिया क्या कि अब तो तपस्या करना चाहिए, अब संतान एक एक नहीं दो दो संतानें हो गई, इसलिए अब कुछ करना चाहिए और चल पड़े महाराज। यही मन में विचार कर रहे हैं। और तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आँखों पहर धीरे धीरे। हरि बोल। जय श्री राधे। श्री राधे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। हाथों को ऊंचा करिए, सभी लोग हाथों को ऊंचा करिए, जय जय श्री राधे। शिथिल होंगे सब एक दिन ये तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर तुम्हें धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और जितना हो सके ना अपनी वाणी से किसी को अपमानित मत करो, किसी के प्रति द्वेष ना करो हो सके तो, क्योंकि प्यारे ये मानव है ना, मानव उसी का नाम है जो मानता है। क्यों? और बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से तू अपने मन ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बुराई से मन तू अपने हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बन जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का ओ पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का
तू पल पल वो प्यारे, भजन करे हरि का तो पल पल ये प्यारे, तो मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे मिल जाएगा वो प्रभु। सभी लोग हाथों को ऊंचा करिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे। तपस्या करने के लिए बंधु माताओं जैसे घर से बाहर निकल पड़े। अब मुझे जरूरत नहीं है एक अच्छे परिवार के, अच्छे माता पिता की। यही मन में विचार कर रहे हैं, कहा अब तो मेरे जीवन में संतानिक की प्राप्ति हो गई, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, कुछ तपस्या कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जीवन कुछ पता नहीं। और वो समय जरूर निकालना चाहिए कि 2-4 पल भगवान का स्मरण कर लिया जाए। आज के समय में पूजन पद्धति भी बदल गई हमारे यहाँ। पूरी हनुमान चालीसा तो स्नान गृह में हो जाती है। जैसे एक मग्घा पानी पड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अंदर पूरी बाथरूम में पूजा है। क्या होगा? क्योंकि समय नहीं है प्यारे, समय नहीं है। एक मग्घा पानी पड़ा, हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा सब अंदर हो गई, और जाकर के खड़े खड़े किसी तरह से प्रणाम किया, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं, भगवान फिर मिलते हैं। पूजा पद्धति बदल गई। अच्छा, कहीं पार्टी में जाना होगा तो पहले 2 महीने पहले तैयारी, साड़ी 200, कहीं जाना है तो क्या पहन के जाएं, कुछ है ही नहीं। पैसा चारों तरफ भरा हुआ, लेकिन जहर खाने के लिए पैसा नहीं। देवियां और कुछ नहीं कहेंगे, जब भी मिलेंगे केवल जहर की बात करेंगे। पंडित जी कहा बताइए, जहरों खाए का पैसा नहीं। पैसा हो या ना हो, लेकिन जहर मत खाओ, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी दया बहुत है। ये पंचतत्वों का खिलौने का जो शरीर प्यारे प्राप्त हो गया है, इसको ही साधुवाद भगवान को दे। कितने प्राणी हैं, कैसे लोग हैं जो भटकते रहते। कितना बड़ा सौभाग्य है, धन्य है आपके माता पिता, जिन्होंने ऐसी संतानों का जन्म दिया कि जाकर के भगवान की कथा सायंकालीन को श्रवण करो। गोधूल वेला में जिस समय जाकर के जरा देखो, बाजार में कितने लोग बेचारे पागल बने हैं, घूम रहे हैं। कितने लोग इस समय किस अवस्था में नालियों के किनारे पड़े होंगे, वो मच्छरों से अपने शरीर को नुचवा रहे होंगे। लेकिन धन्य है आपके माता पिता, उनके माता पिता भी उनको जन्म दिए, आपके भी माता पिता आपको जन्म दिए, आपकी कथा सुन रहे हैं। आप भगवान की कथा में 4 घंटे बैठोगे, सर में पीड़ा नहीं होगी। और होता भी है प्यारे, इस बात की गारंटी है। अगर पीड़ा हो जाए शरीर में, जब तक आप यहां बैठोगे, लेकिन मन को लगाओगे तब, और मन नहीं लगाओगे तो विशेष पीड़ा होगी। इसीलिए बताया गया है कि भगवान की कथा भावुक के लिए बनती है और रसिक के लिए होती है। रसिक कौन होता है? जो आनंद के रस में बह जाए, आनंद उत्सव मनाने लगे, मीठी मीठी तालियां गुनगुनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं बहुत तेज से बोलने की, लेकिन तालियों से भगवान का स्वागत करना चाहिए, उनके गुणानुवादों का स्वागत करना चाहिए। और जब आप ऐसे बनोगे ना, तो राम की कथा, श्याम की कथा, प्रभु की कथा
में संशय नहीं होगा। बड़ी सुंदर बात संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम जी की कथा में जाओ, तालियों से भगवान का स्वागत करोगे और हाथ पैर चलाते रहना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब के पास में पहुंचोगे, डॉक्टर साहब हाथ ऊंचा करना चाहते लेकिन उठ नहीं रहा। बोले कथा में उठाया था कि नहीं उठाया था? इसके लिए फीस जमा करना पड़ेगा। और यहां तो केवल फीस कुछ है ही नहीं, फ्री में आओ और भगवान की कथा में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इधर उनका लालन पालन बड़ी पद्धति से हो रहा है महाराज। किसका? धुंधकारी का और गोकर्ण जी का। दोनों थोड़ा सा जैसे बड़े हो गए, गुरुकुल की परंपरा के अनुसार विद्या अध्ययन करने का समय आया। और जैसे महाराज विद्यालय में उनको प्रवेश कराया शिक्षा और दीक्षा के लिए, तो गोकर्ण जी को महाराज बड़े ही विद्वान बन रहे हैं, परम विद्वान। धुंधकारी की संगति और विसंगति में प्रभाव बन गया। और बेटे को बिगाड़ने में सबसे बड़ा महत्व किसका हाथ रहता है? थोड़ा सच होगा, कठिन होगा, माताओं का। नाराज मत हो जाना, क्योंकि पहली गुरु हमारी मां है। प्रथम गुरु संतान की मां होती है। आप जैसा चाहोगे आपका पुत्र वैसे ही बनेगा। आप राम बनाना चाहती हो तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। स्वयं मोबाइल कम चलाना पड़ेगा, तब बच्चों को रोकना पड़ेगा। सारा दिन मोबाइल में फिर बच्चों को कैसे रोक पाओगे? और यही स्थिति बनती है। वो बच्चा क्या जाने, छोटा सा बालक है ना, उसको क्या पता मोबाइल की। लेकिन माता जी के कार्य में व्यवधान होता है तो मोबाइल लगा करके कान के बगल में रख दिया। वो छोटा सा 3-4 महीने का बालक है, वो क्या जाने, कुछ गुनगुना रहा है, कानों में आवाज सुनाई पड़ रही तो शांत हो गया। मैया अपना कार्य, घर का सारा कार्य कर लिया। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो बड़ी सी एलईडी लगवा दिया और उसमें कुछ तरह तरह के चित्र आ रहे हैं। उसको देखने लगा। वो क्या जाने ये कौन से चित्र हैं। लोग क्या कहेंगे, पंडित जी टीवी बहुत देखता है, मोबाइल बहुत सुनता है, कमी किसकी है? जरा विचार करिए बंधुओं माताओं। एक वो भी समय था कि जिस समय माता अपने बालक को सदैव संस्कार की बातें शिक्षित करती थी। आज के समय में कौन ऐसी मैया होगी जो अपने पुत्र को यह शिक्षा देती है कि प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करो, पूजा बहुत बड़ी करते। कौन ऐसी देवी होगी जो अपने पतियों की सेवा करती होगी? कौन ऐसा पुत्र होगा जो अपने माता पिता के चरणों को कभी कभी दबाते होंगे? कभी कभी उनके पास में बैठना पसंद करेंगे क्या? और भागवत बहुत सुनते हैं, हर जगह हर घर में मोबाइल लगा देते हैं, टीवी चला देते। महाराज हम तो कथाएं सारा दिन सुनते रहते हैं। सुनने का प्रभाव, इसका मतलब सुना तो है लेकिन मनन नहीं किया। सुनो थोड़ा, समझो बहुत, समझना भी चाहिए। सुनने वाली वस्तु, सुनने वाली बात वो निकल जाती है। और कथा सुनने के लिए नहीं बंधुओं माताओं, कथा तो पीने के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा का पान करना चाहिए। पान करने वाली आपके शरीर के रक्त के साथ में मिश्रित हो जाएगी, आपकी सद्बुद्धि बन जाएगी, दुर्बुद्धि का प्रवेश होगा वो भी समाप्त हो जाएगा।
कुमति का जो प्रवेश होगा वो समाप्त हो जाएगा, सुमित का आविष्कार हो जाएगा। सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। लोग मिलते हैं, पंडित जी जब तक हमारे यहाँ 5 चौपाई रामचरितमानस की पाठ नहीं कर लेते तब तक हम लोग चाय नहीं पीते। बहुत अच्छी बात है। बोले हमारे बाबा जी को पूरी भागवत गीता याद थी। अच्छा। बोले हमारे पिता को संपूर्ण रामचरितमानस ऐसे ही याद था। बोले तुमको क्या है? बोले हम भी वही करते हैं, जब तक 5 चौपाई पढ़ नहीं लेते तब तक कुछ नहीं करते। ऐसे कौन लोग होंगे? लिस्ट बनाना पड़ेगा महाराज, ढूंढना पड़ेगा। किसके यहां है रामचरितमानस? जरा हाथ उठाओ। किसके यहां है रामचरितमानस? जरा हाथ उठाओ। संख्या अपने आप कम हो रही है। विचार कर लीजिए, किसके यहां है जो पीले कपड़े में बांध करके अलमारी में रखी? जरा हाथ उठाओ। ये पीले कपड़े में बांध करके अलमारी में रखने की चीज नहीं है। इसको कभी कभी निकाल करके पढ़ लिया करो। अपने बच्चों को शिक्षा दे दो। और कुछ करो या ना करो, केवल एक चीज याद करा दो, आयुर्विद्याय सो बलम, अर्थात किसी से प्रणाम करने की जरा उसको शिक्षा दे दो। और कुछ ना करो, इतना बोल दो अपने बच्चे से कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो। वो तब करेगा जब आप करोगे, ऐसे नहीं करेगा। कौन से ऐसी मैया होगी, बहनें होंगी जो अपनी सासू माँ को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करती? जरा हाथ उठाओ। पजावा खंजड़ है महाराज, कोई नहीं है। कोई नहीं अपनी सासू माँ को प्रणाम करना चाहती, शर्म आती है, संकोच लगता हो। आशीर्वाद में 4 अक्षर होते हैं, जरा विचार करिए। अच्छा, इतने कैसे लोग होंगे जो प्रातः काल उठ करके अपने पति को प्रणाम करती होंगी देवी? जरा हाथ उठाओ, हम भी तो जाने। धन्य है मैया, जरा कोई तो आदमी कोई मिला तो। ये मैया बेचारी अपने पति को प्रणाम करती हैं। सीखो, शिक्षा ले लो। कुछ चाहती बहुत कुछ हो। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वरः पतिर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। प्रातः काल उठ करके लड़ती झगड़ती रहती हो, प्रणाम करने की तो बात ही छोड़ो। प्रातः काल ही उठते हुए हमने कई घरों में देखा है व्यवस्थाएं। कहना नहीं चाहिए कहीं किसी की बात, हम आप सबकी बात नहीं करते, लेकिन जो हो रहा वही देख रहे। रामचरितमानस सबके घर में रखा हुआ है, सबके यहां पाठ होता होगा, लेकिन पाठ होता है उसके बाद कभी शिक्षा नहीं दिया। और उसमें केवल एक अर्धाली, उसी को केवल अपना लो। आपके बच्चे अगर अपना लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामई माथा। और कुछ ना करो तो इतना करो, इतनी शिक्षा दे दो। प्रातः काल उठ करके अगर आपसे कोई आपके माता पिता बूढ़े हैं तो उनको प्रणाम कर लो। आशीर्वाद में 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर आ, दूसरा अक्षर सा, और तीसरा अक्षर वा, और चौथा अक्षर दा। अकारे अरिनाशाय। जिस समय आप किसी को प्रणाम करते हो ना, उस समय आशीर्वाद देने के लिए हाथ किसी का इंतजार नहीं करते, अपने आप आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। अकारे अरिनाशाय। आज से तुम्हारे शत्रु के द्वारा कोई आघात ना होने पाए। दूसरा शब्द आता है सा, सकारे सुख संपदा। सुख और संपत्ति से परिपूर्ण हो जाओ। तीसरा अक्षर आता है वा, वकारे बाल वृद्धिश्च। परिवार की वृद्धि हो। और दकारे देव दर्शनार्थ। दास शब्द से देवताओं का दर्शन, अर्थात देवताओं की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। रामचरितमानस बहुत पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए प्यारे, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कहने से नहीं हो जाता। ब्राह्मण के संस्कार भी होना चाहिए। 3 कुंटल का शरीर हम लोग सब लोग लेकर के चलते हैं, लेकिन 3 ग्राम का यज्ञोपवीत नहीं धारण कर पाते। जिस घर व्यक्ति के जीवन में, जिस ब्राह्मण के
कंधे पे यज्ञोपवीत नहीं है, सिर पे शिखा नहीं है, मस्तिष्क में रोली चंदन टीका नहीं है, गले में रुद्राक्ष की माला नहीं है, उसको प्रणाम करने का भी पतन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। उसका तो पतन होता है और प्रणाम करने वाले का भी पतन होता है। इसलिए मस्तिष्क में रोली चंदन टीका जरूर लगाना चाहिए, शिखा जरूर रखना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म को चाहते हो, परमात्मा की कृपा चाहते हो, तो जो ब्रह्म का मिलाने का जो सूत्र है, उस सूत्र को हम त्याग देते हैं तो ब्रह्म की कैसे प्राप्ति हो। इसलिए ब्रह्म सूत्र को धारण करना चाहिए। और आज के समय में रामचरितमानस घर घर में पाठ होता है, लेकिन होता क्या है, जब देखो तब ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन रहते ही नहीं। चाहे 2 बजे आंख खुल जाए, चाहे 3 बजे। एक काम तो ये अच्छा हो गया, जब से मोबाइल चल गए तब से लोग जागने ज्यादा लगे, सोते कम है। चाहे वो जिस घर में हो, कोई ना कोई व्यक्ति जगता रहेगा। 2 बजे 3 बजे भी वो जगते रहेंगे, कोई ना कोई जगेगा, कोई ना कोई ऑनलाइन चलता है। चोरों की संख्या कम हो गई, इतना लाभ मिल गया। इसलिए कोई ना कोई जगता ही रहता है। 3 बजे आंखें खुली तो ऑनलाइन, और ऐसी जगह में रखेंगे ना कि आंखें बंद हैं, आंख से जगे नहीं, केवल शरीर से जगे। आंखें बंद, मोबाइल वहीं रखा है, चाहे वहां करैट बैठा हुआ है, करिया पर के बीच बैठी हुई, आंखें बंद, मोबाइल वहीं पहुंचेगा तकिया के बगल में, और इतना आराम से उठाएंगे, चाहे वहां करिया बैठा हो, सर्व बैठा हो, डस ले, कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रातः काल उठ के जब जागे, ऐसी वैसी देखन लागे। प्रातः काल उठ के जब जागे, ऐसी वैसी देखन। और कहेंगे कि हमारे यहाँ नित्यपत रामचरितमानस का पाठ होता है। क्या मतलब है इससे? इसलिए कुछ करो, परमात्मा का चिंतन करो। आज जैसे ही समय व्यतीत होता रहा, तो जैसे धंधकारी आते, अपनी माँ से पूछते, ए मैया कुछ धन दे दो, क्या करोगे? कभी पूछा नहीं। अकेले में ही सोचते ना कि ऐसे भी इसी का धन है, वैसे भी है, तो क्यों ना हम अपनी प्रसन्नता से दे दे। बंधु माताओं जैसे धन देते, कभी मैया पूछती नहीं कि पैसा क्या करोगे, क्या खर्चा। संगति ऐसी हो गई कि कुसंगति में बदल गई। परिणाम यह हो गया कि महाराज जगह जगह बैठने लगे, चौराहों में मित्र मंडली के साथ में बैठने लगे, खान पान का परिवर्तन होने लगा, दुष्ट लोगों की संगति होने लगी, मदिरा पान करने लगा। आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मुकुट प्यार शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यार शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलि हारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शरणं नमामि। नीलाम्बुजस्यां फल्गुमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणौ महाभगर्वं मन्देवदेव मन्दारमाला कृतालिकायै कपालमालां शेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्यारे साथी आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।